महेंद्रगढ़ के यादव सभा में आज हम पहुंचे हैं और गांव आकोदा में जिस तरह एक चर्चा का विषय राष्ट्रपति से सम्मानित संजय आकोदा ने जिस तरह से ये यादव समाज ने सम्मानित किया है। यादव समाज के जो उप प्रधान जी बने हुए हैं गांव के सरपंच मौजान आकोदा से विनोद पाले जी हमारे बीच में, ब्लॉक समिति मेंबर भाई प्रदीप लंबरदार जी, अनिल जी हमारे मध्य में बने हैं, सभी गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से आज संजय आकोदा का यहाँ पर यादव सभा ने सम्मान किया है, उस सम्मान के बारे में हम चर्चा करेंगे और किस तरह से युवाओं को वो संदेश देना चाहेंगे देश के प्रति। जिस तरह से अपनी जान की बाजी जो है न्यौछावर करके उन्होंने एक बहादुरी का परिचय दिया है और दुश्मनों से लोहा यहाँ पर मनाया है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रधान जी नमस्कार जी, आपका पीसीजी न्यूज़ पे स्वागत है। आपके चैनल का हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आसाम राइफल के हवलदार संजय कुमार को सम्मानित किया है, जो कि शौर्य चक्र से सम्मानित किया है 26 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जी। तो ये हमारे इलाके के लिए बहुत ही फख्र और शान की बात थी, क्योंकि हमारे क्षेत्र जो है ये फौजियों की खान कहा जाता है। मैं भी एक रिटायर्ड बीएसएफ जवान हूँ और जवान के दिल में हमेशा ये होता है कि मैं मेरे देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता हूँ जी। तो हमारे भाई ने आज ये साक्षात करके दिखाया है और इससे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ मोटिवेट होंगी और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी, ये हमारा विश्वास और वादा है। हमने यहाँ सभा के अंदर उसको पगड़ी और फूल मालाओं से सम्मानित किया और समृति चिन्ह देख करके भेंट किया। हमारे क्षेत्र के बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आए थे, सभी ने उस बच्चे को आशीर्वाद और स्नेह दिया ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़े और तरक्की करे। और इसी प्रकार की देश भावनाएं हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर कूट कूट के भरी जाए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे। जी विनोद जी क्या कहेंगे आप? देखिए जितेंद्र लखेरिया जी, पहले तो मैं आपके चैनल के सभी फॉलोअर्स का और हमारे यहाँ जो सम्मान केड़ी में जो लोग आए हैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप ऐसे शौर्य विजेता हमारे सैनिक की आप सम्मान समारोह कड़ी में आए। दूसरा आपने पूछा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए 1857 से लेकर चाहे वो राव तुलाराम का युद्ध हो और उससे लेकर आज संजय यादव आकोदा को लेकर आप अगर इस बीच कड़ी में देखें तो ये दक्षिणी हरियाणा मुख्य तौर से महेंद्रगढ़ सैनिकों की खान कहा जाता है और इसमें अनेकों लोगों ने शहादत दी है, चाहे वो राव तुलाराम के समय में हो या मुगलों के समय में हो या चाहे आज के वर्तमान की अगर बात करें। जैसे सैनिकों की बात संजय राव भाई हमारे कह रहे थे, मैं भी एक फौजी परिवार से आता हूँ और एक फौजी का बेटा हूँ और एक जिस तरीके से एक फौजी की खान के जो महेंद्रगढ़ कहा जाता है उसके अंदर ऐसे शौर्य हमारे संजय राव को आकोदा को मिलना एक सौभाग्यशाली कहेंगे हम। और ऐसे नए युवा को एक पीढ़ी को एक दिशा निर्देश मिलेगा कि हम देश के लिए कितना समर्पित हैं। इन सब बातों के लिए आपका मैं यहाँ पर जो भी लोग आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मुख्य तौर से ये मैं मांग करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे सैनिकों के लिए महेंद्रगढ़ में पहले जिस तरीके से सेना में भर्ती होने का बड़ा सौभाग्य मिलता था, उसको इस कोटे को फिर से बढ़ाने का और ज्यादा से ज्यादा कार्य होना चाहिए। जी 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 आज के जो मुख्य अतिथि वार्ड नंबर 3 से संतोष पीटीआई जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं और संजय आकोदा के बारे में वो क्या कहेंगे उनसे करेंगे बातचीत। सर नमस्कार जी। संजय आकोदा के बारे में मैं ज़्यादा तो क्या कहूँगा, भाई विनोद पाली ने आपको सब कुछ बता दिया है जी। और इन्होंने जो कुछ कहा है ना, वही शब्द उनको बार बार मैं रिपीट करूं तो भी कोई बड़ी बढ़िया बात नहीं है जी। और अपने लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी कौम के लिए इससे ज़्यादा बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती जी। और मैं तो कहता हूं ऐसे सूरवीर हमारे देश में पहले भी थे, आज भी है, आगे भी होते रहेंगे और देश की रक्षा करते रहेंगे और हमें उस पर बड़ा गौरव है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संजय राव, संजय राव, संजय राव।
भाई संजय कुमार आकोदा का डीजे नगाड़ों से बाइकों के साथ बिल्कुल ज़ोरदार स्वागत करते हुए बाबा साहब धाम पर पहुंच चुके हैं। जल्द ही आगे का कार्यक्रम आपको दिखाने वाले हैं। भाई का ज़ोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप देखते रहें इस खबर को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वांछित किया है और हमारे न कि डिस्ट्रिक्ट का बल्कि हमारे क्षेत्र का नाम किया है। और भाई गांव का तो है ही, माता पिता के एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने कि बहुत ही बड़ा इसके साथ लड़ाई के अंदर इनसे सीनियर एक ऑफिसर थे, उनको भी सेना मेडल मिला है। बाकी कि हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने सूर्य मेडल प्राप्त करके हमारे गाँव को और हमारे को गौरवान्वित किया है। उसमें हम इसको बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। आज हमारे गाँव का सौभाग्य है। जी सर, जैसे बात करें अपने युवाओं को, गांव के युवा जैसे किसी और दिशा में भटक रहे हैं, तो इस जैसे वीरता से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप गांव को? इस बहुत ही बड़ी ताकत है। प्रेरणा क्या, एक से एक बढ़िया बेटा इस लाइन में निकले, ताकि कि वैसे भी हमारे गांव के अंदर सैनिकों की कोई कमी नहीं है। हर भर्ती में बच्चे दो चार बच्चे हर भर्ती में हो रहे हैं। और फिर भी हमें इससे अपने नौजवानों को यही संदेश देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत करें और मेहनत का भगवान उनको ज़रूर देगा। सेना में भर्ती हो, मेडल प्राप्त करें और भगवान उनको लंबे हो। आपकी बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच जो पूर्व थानेदार वेद साहब जुड़ चुके हैं, उनसे करेंगे चर्चा। साहब जी राम राम। आज संजय के बारे में और जो शौर्य चक्र लेके आए हैं भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी बड़ी कवरेज की है। और मैं तो ज़्यादा कुछ ना कह के भाई संजय कांग्रेचुलेसन और बधाई दे रहा। थैंक यू। बोल बाबा साधा की, बोल बाबा साध की, बोल बाबा साधा की। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब धाम पर हम मौजूद हैं। बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में हमारे सभी दर्शकों का मैं जितेंद्र लखेरा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी खबर के साथ पहुंचे हैं जहां युवाओं को तो यहां गर्व होता ही होता है। माँ बाप, चाचा ताई, बुआ भतीजी सबको गर्व होता है कि हमारा जो बेटा है वो देश के लिए इस तरह के जो शौर्य चक्र से जो सम्मानित किया है। संजय पुत्र लाल सिंह गाँव आकोदा निवासी को बड़ी धूम धड़ाके से डीजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, गुलाल खेलते हुए पूरा गांव यहां पे उनको सम्मानित करते हुए लेके आया है। मेरे गांव के जो सदस्य हैं वो पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी माताओं बहनों से हमने बातचीत करवाई। सभी यहाँ के गांव के जो मौजूदा हैं, सरपंच साहिब, पूर्व सरपंच, लंबरदार, जितने भी सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करवाएंगे। और जो मेरे साथी जो संजय हैं उनसे जुड़े उनसे बातचीत करेंगे हम। पहले एक बार बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ के साथ जिस तरह से गाँव का सम्मान किया आपने और अपनी इनके बारे में क्या कहेंगे? सम्मान के बारे में भाई लखेरा पूरा हरियाणा का हुआ है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का हुआ है। तो गांव ने जो मान सम्मान दिया उसको मैं तो कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मेरा गांव मेरा इसी तरह चलेगा और उससे भी अच्छे से बहुत अच्छा लगेगा। सर, एक बात जो हमारे दर्शक वो जानना चाहते हैं कि बहादुरी का ये जो आपने जो परचम लहराया है, वो जो उस घटना के बारे में बताइए ताकि जो वीडियो देखें और जो युवा आपसे प्रेरित हो। वो वीडियो तो घटना का तो वो है अम्बूस हुआ है। तो कोई आदमी हो तो समझ जाएंगे। बाकी अपने लोग कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे अम्बूस हुआ था, तो वहाँ पे फायरिंग हुई थी। मेरे गोली लगने के बाद भी पूरा ले डाउन बंदों को मोटिवेट भी किया, मैंने फायरिंग भी किया। आलम जी को दूसरे लड़ी आलम जी दी थी, आलम जी उसका आलम जी लेके गाड़ी पे हाइट पे गया घूमने का। सर मैं वहाँ से फाइट तब उसकी उसमें मेन चीज़ ये थी कि सोचे तो मतलब है कि आप गोली लगने के बाद आपने अपना साथ दिखाया और बाकी लड़के थे मेरे जूनियर थे मोटिवेट किया और अपने ऑपरेशन में आपने सफलता हासिल की।
अपना जो बाबा साहब हैं उनकी आप जिस तरह से उस ऑपरेशन में आप जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का कहाँ पे अपने जो इष्ट देवता है उनको कहाँ पर देखो, मानते हो? कहीं भी कोई भी फोर्स हो, चाहे उसमें ऐसा होता है कि आप जब कहीं भी बाहर जाते हैं तो दो मिनट के लिए अपने इष्ट देवता भी याद करते हैं। तो बाबा साहब तो थे, इनकी दया से तो सब कुछ हुआ है। मैं तो बाबा साहब का बहुत करता हूँ, आज से बचपन से उन्हीं की मेहरबानी है जो मैं आज तो अंतिम में जो आप अपने गांव में जो आकोदा के युवा हैं, अपने क्षेत्र के युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो ये है कि अच्छे से अपनी देश सेवा करो और देश के लिए जितना हो सकता है अपने योगदान दो। जैसे सर हमारे जो युवा हैं वो जैसे जानना चाहते हैं कि जो संजय है वो कौन से स्कूल में पढ़ा है? स्कूल मेरा गाड़िया को 10 स्कूल था प्राइमरी तक, उसके बाद में मैंने मैट्रिक दिया था अपनी और मैं +2 में चल ही रहा था, मतलब क्लियर नहीं हुआ था +2 उस टाइम पे मैं वो बचा 11 और 12 में। लगभग सर कितने साल की अपनी सर्विस होगी? सर्विस मेरी 25 साल रनिंग है, लेकिन अब मैं 99 का 25 रनिंग। आज सर अंत से जो आत्मा से आप कैसा महसूस कर रहे हो? इतना गांव में चाचा ताई बुआ भतीजी अपने गांव के सरपंच सरपंच नंबरदार सभी गांव के जो वरिष्ठ आपको सम्मान दे रहे हैं, तो आप जितने भी अपने बड़े हैं सब कहते हैं यार, ये जो दिल के अंदर है मैं बयान नहीं कर सकता उनकी कितनी खुशी हो रही है इस चीज़ की। तो बाबा साहब का यही दुआ है कि अपनी और भाई भी मैं गलत नहीं है तो ऐसा कोई और अच्छा ऐसे ना मैं बनाए तो हम उसका इसी तरह स्वागत करें और अपना काम सुने दिल से। बाबा साहब से दुआ है कि और भाई हैं, भगवान उनको भी ऐसा मौका दे जो इनको बहादुरी अपनी दिखाने का मिले, टाइम मिले, वो बहादुरी दिखाते हैं जिससे अपने गांव में फिर ये खुशी का माहौल हो। यही बाबा साहब से हाथ जोड़ के विनती है बाबा साहब से कि कोई हमारा ही भाई आप बादाम का कोई और ये ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सारा वो होती आकोदा नाम जो हुआ है वो ये मोटिवेशन। ये थे भाई संजय जी जिन्होंने बातचीत की।